नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, बिना कोई डिले किए हुए आज के एपिसोड की फीडबैक क्या है आपकी तरफ से, यानी कि क्या कहते हैं आपके ऑडियोज, उनको सुनते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं, मगर शुरुआत करने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। शुरू करते हैं। जी हाँ, अनुपमा सीरियल को देख के जो भी आपके मन में है वो आप शेयर करते हैं, अच्छा बुरा जो भी, मेकर्स तक आप अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं और हंग्री स्पिरिट्स ने ये प्लेटफॉर्म दिया है हम सबको। तो सुनते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे पहला ऑडियो किसका है। चलिए सुनिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैं कुमुदनी त्रिपाठी। आज का सीरियल देखा, परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। अनुपमा के चले जाने से सब परेशान हैं, पर समर तो जैसे टूट ही रहा है, पर उसने अपने को संभाल लिया। शाह फैमिली में सब अपने को दोष दे रहे हैं, पर सच में देखें तो सभी दोषी हैं। सब खुद इतने बड़े हैं, पर सबको अनुपमा चाहिए होती थी। कोई कुछ नहीं कर पाता था अनुपमा के बगैर। चलो, कम से कम तोसू को रियलाइज़ तो हुआ कि उसने माँ के साथ गलत किया। उसने कहा कि दुनिया की सबसे अच्छी माँ है अनुपमा। बाबूजी सिर्फ बोलते हैं कि हम सब की वजह से अनुपमा का घर टूट रहा है, पर बाबूजी ने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया। अगर लिया होता तो शायद आज बात कुछ और होती। वनराज तो हमेशा खराब ही बोलता है, काव्या कटु सत्य बोलती है, किंजल तो है ही अच्छी। हाँ, बाबूजी ने क्या बात बोली है आज वनराज से। तेरी पत्नी की वजह से वो इस आंगन से उखड़ गई और मेरी पत्नी की वजह से वो इस आंगन से उखड़ गई अनुपमा के लिए। अब बाबूजी रो रहे हैं तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। काव्या ने सही बोला कि अनुज अनुपमा के बीच कुछ देर के लिए दूरियां आ सकती हैं, पर उनका रिश्ता टूटेगा नहीं। और वहीं वनराज तो चाहता ही है कि दोनों का रिश्ता टूट जाए। अब तो अधिक भी प्रैक्टिकल होकर बात कर रहा है। भगवान जाने कपड़िया अंपायर का अब क्या होगा, जो इस समय हालात चल रहे हैं। इंसान जब पास होता है तब उसकी वैल्यू पता नहीं चलती। जैसे जब अनुपमा वनराज के साथ थी तब उसको कभी तवज्जो नहीं थी, अब उसके पास जाना चाहता है। अनुपमा मंदिर में इतने दुख में भी अपने अनुज को अपने पास ही बुला रही है। और उधर वनराज कितना गंदा है, वो अनुपमा को सुना रहा है। ऐसे मौके पर भी मौके की नज़ाकत भी नहीं देखता है। एक बात है, जो भी होता है अनुपमा को सुनाकर चला जाता है। ऐसे वक्त तो हालात पर भी अनुपमा को सुना रहा है, जो अनुपमा सुनने की हालत में भी नहीं है। दुनिया बहुत मतलबी होती है, कोई भी सुनाने से बाज नहीं आता है जब वक्त ख़राब होता है। बहुत अच्छा जवाब दिया अनुपमा ने कि मैं नहीं जाऊंगी आपके घर। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। तो त्रिपाठी जी ने बहुत ही अच्छे से डिटेल से बात की है और कहा है कि कैसे सब परेशान हो गए हैं अनुपमा के जाने के बाद। और एक बात तो मैंने भी कही है अपने वीडियोस में, जो त्रिपाठी जी ने भी कही है कि बापूजी कहते हैं करते कुछ नहीं है। जी हाँ, उनकी फीलिंग्स भी समझ में आती है, मगर शायद कहीं ना कहीं अंदर एक ऐसा होता है, कई लोगों के अंदर डर बैठा होता है, उस डर की वजह से नहीं टाइम पे एक्शन ले पाते हैं। और वैसा ही कुछ बापूजी का हाल है, इसलिए हर चीज के लिए खुद को दोषी मान रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपने भी सही बात कही है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी। आज का एपिसोड देख के भी बुरा ही लग रहा है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कल का जो रिकैप बताया है उसमें ऐसे दिखाया है कि अनुज को कुछ रियलाइज़ होता है थोड़ा, और सचमुच रियलाइज़ हो जाए उसे उसने कितनी बड़ी गलती की है और वो अनुपमा के पास आ जाए।
भले थोड़ा 2-4 दिन और लग जाए, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ डोंट मेकर्स, प्लीज़ हम लोगों के सारे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट है कि अनुपमा अनुज को अलग मत बताइए, क्यों तो सोसाइटी में ऑलरेडी ये आप जो ट्रैक दिखा रहे हैं उसका बहुत बैड इम्पैक्ट गिर रहा है, और जो सच्चे प्यार करने वाले हैं वो दोनों अलग होना बिल्कुल भी गलत बात है। तो प्लीज़, और ये जो रूमर्स आ रहे हैं अनुपमा प्रेग्नेंट है, फिर भी अनुपमा प्रेग्नेंट का भी ट्रैक चल जाएगा व्यूवर्स को, कि तो आजकल आईवीएफ की वजह से किसी भी उम्र में बच्चे हो सकते हैं। इट्स ओके, देन अनुज खुश हो जाएगा अगर सचमुच उसका बच्चा आ रहा है तो वो ट्रैक चलेगा, लेकिन बिजनेस राइवल्स और ऐसे कुछ भी ट्रैक मेकर्स ने नहीं लेके आना चाहिए, जिसमें फिर वापस से जो अभी ये 15 दिन से बोरिंग रोना ट्रैक देख रहे हैं, फिर वापस से एक दूसरे की दुश्मनी, ये हम लोग बिल्कुल भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं शायद करेक्ट बोल रही हूँ कि तो हर कोई व्यूवर नहीं देखना चाहेगा वो भी, कि तो वो भी गलत इम्पैक्ट गिरेगा। कि तो प्यार एक जगह है, बिजनेस एक जगह है, हर चीज़ एक जगह है। माना कि मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, वो रियल में बताइए आप, छोटे छोटे नोक जोक हर किसी के घर में होते हैं, वो तो फैक्ट है, ऐसे कुछ बताइए, लेकिन प्लीज़ नो बिजनेस राइवल्स एंड अलग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मतलब अनुज और अनुपमा। क्यों तो वनराज जैसे लोगों को तो बस बोलने का मौका ही मिल जाएगा, तो उसके लिए प्लीज़ नहीं। अभी तो बच्चे भी उसके अनुपमा के उसके साथ हो गए हैं, हर कोई तड़प रहा है मम्मी के लिए, माँ ही होती है कैसे भी हो। तो उसके लिए प्लीज़ मेकर्स, हम सारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट है कि आप अनुज अनुपमा को एक साथ दिखाएं, ना कि अलग अलग। भले कुछ हो जाए, लेकिन दोनों एक साथ वापस से प्यार वाला ट्रैक बताइए, प्रेग्नेंट वाला ट्रैक बताइए, हम लोग खुशी से देखेंगे और ज़्यादा देखेंगे, लेकिन अलग मत दिखाना प्लीज़ प्लीज़। बहुत दिल दुख रहा है कि तो दिन ख़राब हो जा रहा है ऐसे बुरा एपिसोड देखने के बाद, ये रोना धोना, कि तो वो दिन ऐसा ख़राब हो रहा है, खाना बनाने में दिल नहीं, किसी में दिल नहीं लग रहा है, ऐसा हो गया है कि तो एक घर की स्टोरी होती है, ऐसे हो गया है वो। इसलिए प्लीज़ मेकर्स, इतना ही रिक्वेस्ट है। थैंक यू अंजू मैडम, आप इतना हम लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म दिए। आप मेकर्स को हमारी तरफ से प्लीज़ रिक्वेस्ट भी कर दीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स। थैंक यू। सही कहा साइली जी, माँ माँ ही होती है, तो इस माँ को जरूर सुख मिलेगा, क्योंकि अनुपमा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। कठिन समय चल रहा है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कठिन समय बहुत सारी खुशियां भी लेके आएगा, क्योंकि जब बहुत बड़ा इम्तिहान होता है तो रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि अनुपमा ने अपना 100% दिया है हर रिलेशनशिप में, तो उसको कैसे इतनी देर तक दुखी रख सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मगर आपका ऑडियो अच्छा था, माँ माँ ही होती है। थैंक यू सो मच साइली जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अनुज और अनुपमा को एक साथ हो जाना चाहिए। अब एक दूसरे का अपने अपनी गलतियों को एहसास कर लिए हैं, तो प्लीज़ अनुज कपाड़िया और अनुपमा कपाड़िया प्लीज़ अपने घर लौट जाइए, क्योंकि अनुज कपाड़िया की सालों भर की मेहनत जो पानी में होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उनके भैया भाभी जो हैं वो समझने के लिए रेडी नहीं है कि वो किसी और का प्रॉपर्टीज़ है। तो प्लीज़ उससे संभाले, जो हाथ से गया उसे भूलिए मत, लेकिन आगे की ज़िंदगी को अच्छे से काटने की तैयारी करिए। हर हर दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। इसी वजह से अगर अपने आप को ना संभाला तो फिर अपने आप जो मेहनत किया हुआ वो सब पानी हो जाता है। इसी वजह से प्लीज़ मेकर्स, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दोनों कपल्स को एक करिए और अनुज को समझाइए कि अपनी गलतियों को देखे, अपनी गलतियों को किसी और की गलती पर ना डाले। औरत है, वो कहाँ कहाँ पिसाएंगी, उनका खुद का करियर है, वो खुद डांस एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, वो खुद अपना कॉलेज कॉलेज का आगे का पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी, और प्लस आपके ऑफिस में उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें भी वो मालकिन है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ सिखाइए ना, क्या ये बार बार माँ वाला ट्रैक डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ इसी मेचोर्डिंग के साथ शादी किए थे ना, कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के सफ़र बनेंगे, हम सफ़र बनेंगे। इसी वजह से अगर इसी चीज़ में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा तो कैसे होगा। इस वजह से प्लीज़ पॉजिटिव थॉट्स दिखाइए। अब बहुत हो गया, नेगेटिव थॉट्स सुन सुन के
बर्दाश्त से बाहर हो गया। प्लीज़ मेकर्स दोनों कपल्स को एक करिए, दोनों की अपनी अपनी गलतियों का एहसास कराइए। बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। और प्लीज़ जीके काका और मालविका कहाँ है, जो उनके दोनों ज़ैन पीछे पड़े थे, अनुपमा से शादी कर लो, अनुपमा से शादी कर लो। जब शादी हो गई तो दोनों का ही अता पता नहीं है। बड़े होकर जीके काका को तो हमेशा साथ देना चाहिए। और प्लस मालविका तो शादी में ही नहीं थी, इसलिए शादी के बाद कम से कम भाभी को एक बार तो मिलने आती। उनका तो अता ही पता नहीं है। प्लीज़ मेकर्स आप जैसे देविका और धीरज को लाए हैं, वैसे मालविका और जीके काका को भी लाइए, क्योंकि वो तो घर के फैमिली मेंबर्स हैं। प्लीज़। वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, साथ रहोगो तो साथ में अच्छो होगो, अगर कोई साथ में रहोगो तो कोई अच्छो होगो। इसलिए ठाकुर जी के हिसाब से आधी गलती माफ़ करो और आधी गलती इग्नोर करो। भगवान न खाती याद करा, लड्डू गोपाल का साथ करा। ई वजह से मैं कहना चाहूँ कि हमेशा साथ साथ रहना से आगे की दुनिया अच्छी से निकले, ना कि अकेला 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 ही तन्हाई रहा। हमेशा हम सफ़र को साथ बनाए रखो। जी हाँ महिमा जी, सही कहा। अब अपनी अपनी गलती को रियलाइज करो, माफ करो एक दूसरे को और फिर से एक हो जाओ। सब लोग यही चाहते हैं, अनुपमा और अनुज को एक देखना। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए सुनते हैं अगला ऑडियो। मैं वर्षा, आज का शो देख के थोड़ा रिलैक्स लगा, कुछ अच्छी उम्मीदें आई। और सबसे बड़ी बात कि आज वनराज को जो देखा, आज का जो वनराज का था, तो ऐसा लग रहा था जैसे राम और सिया के बीच रावण आ गया। सही कहा वर्षा जी, उम्मीद बंधी है। बिल्कुल, मैं तो पहले से ही कहती हूँ कि उम्मीद बंधा के रखना चाहिए, क्योंकि अनुपमा और अनुज का रिलेशनशिप है ही ऐसा। वो दिल का रिश्ता है जिसमें एक दूसरे का दर्द बिल्कुल समझा जाता है। इसीलिए अनुपमा ने आज तक कभी अनुज से शिकायत नहीं की है। वही कहती आ रही है कि अनुज बहुत दुखी है, अनुज का ध्यान रखना, कान्हा जी वगैरह वगैरह। उसने हमेशा अनुज के लिए अच्छा ही सोचा है और अनुपमा के लिए अनुज अभी सोचने की हालत में नहीं है, ऐसा हम देख रहे हैं, क्योंकि अब उनको रियलाइज होना शुरू हुआ है कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, जैसे आपने कहा है उम्मीद बंधी है, तो उम्मीद पे कायम रहेंगे, उम्मीद पूरी होगी जरूर। तो थैंक यू सो मच वर्षा जी। तो आगे बढ़ते हैं और आगे आपके साथ मैं नंबर शेयर करने वाली हूँ, जिस नंबर पे आप लोगों को ऑडियो वीडियो भेजना है जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है। तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा पब्लिक वॉइस वीडियो का। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.